असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना, असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना, असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना, असीम जय जयकार हो। ये शुद्धात्मा दृष्टि का प्रभाव ऐसा है कि जिस तरह से महावीर भगवान को आपकी सब गलतियां दिखाई दी तो उनको पता चल गया कि हमने तो बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन ये तो सिर्फ वो घास का तिनका हमें लगा दिया। तो उसी तरह से हमें शुद्धात्मा भीतर से प्रज्ञा शक्ति द्वारा हमारी सब गलतियां दिखाती रहेगी और फिर झगड़ा कोई रहा नहीं। इसीलिए उन्होंने देखा कि सामने वाला इस कारण निर्दोष है। हमें दादाजी ने उस समय में तो केवल 2 ही आज्ञा से काम चल जाती थी, पहली 2 आज्ञा जो हमें दी, लेकिन दादाजी ने बड़ी कृपा से उस आज्ञा का विस्तार करके, क्योंकि आज समय ऐसा है बहुत कहने से कुछ समझ में आता है, पहले थोड़ा कहने से बहुत कुछ समझ लेते थे, लेकिन ये आज का समय ऐसा है। तो ये 2 की 5 आज्ञा यानी जो अंदर से समझ लेते थे वो आज हमें आज्ञा के आधार पर दिया गया है। तो यह आज्ञा को लक्ष्य में रख के हमें अब जीवन जीते जाना है। तो आज्ञा वही धर्म है और आज्ञा वही तप है। आज्ञा तप यानी जो संयोग में हम शुद्धात्मा है ऐसा रह नहीं सकते, ऐसी जो कोई परिस्थिति आती है तब हमें तप से अंदर रखना होता है। तो तब हम तीसरी और चौथी आज्ञा का इस्तेमाल करके वो तप के संयोग में से हम आके हम शुद्धात्मा में वापस आ जाते हैं, तब हमें शुद्धात्मा का अनुभव पक्का हो जाता है। तो इस तरह से हम जो शास्त्र में बताया वही मर्यादा में आ गए, इसके बाहर कुछ करना नहीं रहा, कुछ समझना नहीं रहा। ये 5 आज्ञा में पूरा ये विश्व का जवाब हमें दे दिया, ऐसी मुट्ठी में ही हथेली में दे दिया। कोई शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैनों के शास्त्र में बताया कितने आगम है, 45 आगम 5 आज्ञा में ऐसे दे दिया है। तो वो अभी आगम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ज्ञान मिलने से जो ज्ञान तीर्थंकर परमात्मा के हृदय में था, ज्ञानी पुरुष के हृदय में है, वो हमें ऐसे ही दे दिया। 1 कलाक 1 घंटे की इस ज्ञान विधि में देखो हमें कितना बड़ा लाभ हो गया। तो अब आज से हमें इतना ही तय रखना है कि मुझे आज्ञा धर्म में रहना है। जैसे आपने तय किया तो ज्ञान लेने के लिए आ गए, अब दृष्टि के साथ नामधारी के पास हमें तय करवाना है, क्योंकि शुद्धात्मा को कुछ तय करने का होता नहीं है। शुद्धात्मा को क्या करना है, देखना है। जब से आपने बनाया दादा, ये खुद बोली थी। शुद्धात्मा भाव, शुद्धात्मा को भाषा नहीं है, शब्द न उद्गल का गुण है, अर्थात शरीर का गुण है, और न आत्मा का गुण है। भारती बहन आप वहाँ ना समझे, शब्द दरअसल शरीर रूपी पुद्गल से बना हमेरा व्यवहार स्वरूप का जीवन वाला भाग से है। वो जन्म से तो स्वाभाविक ही है, लेकिन बड़े होते हैं तब वो 2 लाइन बुद्धि की बताई दी आगे के पद में। कौन सी 2 लाइन थी? बुद्धि, पहला पद बोल, जोर से बोलते जा। भेद बुद्धिनो या पूर्ण विलय थाय छे, हे अभेद चेतन नाम मारहु
भारती बहन सुना, ये भेद बुद्धि क्या है? भारती बहन को बोलने के लिए पहुंचा दो वहां। लंबा है इतना? नहीं, बैठिए रहे आप, बैठे रहिए। अभी भारती बहन, हम सभी शरीर की कष्ट क्रियाओं से मुक्ति पाई है हमें, आप समझे ना? वो तो शरीर की क्रियाओं में, वो क्रियाओं के करने वाले थे, उसका कष्ट था, वो कष्ट से हमें मुक्ति पाई है। आराम से बैठो। क्यों कि मोक्ष मार्ग, और मोक्ष मार्ग में एंट्री किसको है? जो कष्ट वाले हैं उसके लिए नहीं है। लेकिन कष्ट क्या और क्या नहीं समझते नहीं, इसीलिए बाह्य तप से वो कष्ट को बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो गलत नहीं है, लेकिन भगवान की भाषा में वो सही नहीं है। भगवान की भाषा में कष्ट आत्मा के लिए अगर बाह्य से हुए तो बात सही है, लेकिन वहां खाता तो दूसरा चलता है। जी। मैं तप करता हूं, और कितना मेरा तप है प्रविष्ट, ये खाता चलता है, मैं और मेरा। वो खाता कौन सा है? उधारी वाला है या जमा वाला है? बच्ची, डॉक्टर कहाँ गई तू? वो डॉक्टर कहाँ गई? तू आई है, आगे जा जा, तेरे साथ बात करे आज। यहाँ नहीं, सरीबेन बरोबर है। हाँ, उनको दो, बैठ, पीछे को डंकना नहीं। तू है ही छोटी, तो तू छोटी है या बड़ी? जोर से बोल। छोटी। अरे कहाँ सुनाई पड़े? छोटी हूँ। हाँ? बड़ी होने का, आत्मा बड़ी है मेरी। बड़ी होने की इच्छा ही नहीं होती? नहीं सर। अरे सर ये मंदरबा की प्यारी है। अच्छा, हमने क्या पूछा? जोर से बोलना। भूल गई? हाँ। इतनी बड़ी डॉक्टर हो के? दादाजी आपके सामने कुछ। अरे मुझे भी याद दिलाना पड़ेगा भाई। अरे समझ गई? वो खाता जमा वाला है कि नहीं? दोनों तरफ से बोल जल्दी। हाँ। दोनों तरफ से, दोनों तरफ से महीना कर दो। हाँ? वो बैंक में दो खाते रखते हैं कि नहीं रखते? भारतीय बैंक, ठीक है ना? जी। बैंक एक खाता वाली बैंक दिखी कहाँ? अपने पास है। एक खाते वाली अपने पास है। नहीं, पर वो बैंक वाले बहुत पक्के हैं, अपनी उधारी वो जमा कर लेते हैं, वो पीछे वसूल करते हैं। ऐसा होता है? हाँ? हाँ होता है, वह वसूल करते हैं। वो अपनी उधारी हमेशा वसूल करते हैं। हाँ। वाह। तो अभी आपकी बैंक कौन सी? शुद्धात्मा। है? क्या बात करती है? उसमें कितने खाते हैं? दोनों साइड वाले हैं कि एक साइड वाला? उसमें जमा होता है। जमा होता है? कहाँ से सिखला ये? पाप। किसने सिखाया? पुण्य है? ये सच्ची बोलती है? बिल्कुल। हाँ, इसीलिए तप और तप की क्रिया हमेरा मन, वाणी और काया से अभी सारा जीवन के दरमियान जो जो बनता रहेगा वो सभी शुद्धात्मा के खाते। लेकिन शुद्धात्मा का खाता ऐसा वही वाला नहीं है। वो नॉन डिजिटल खाता है। क्या? नॉन डिजिटल खाता है। उसमें कलम की जरूर नहीं, कागज की जरूर नहीं, स्याही की जरूर नहीं, कुछ नहीं, जमा हो जाता है। लेकिन जो दो साइड वाला खाता है वो रूपल का है। किसका? रूपल। हाँ, और रूपल का खाता जो दो साइड वाला है वो
किसके अधीन है? कौन सी बैंक के अधीन है? जो व्यवस्थित सेंट्रल बैंक में हमारा खाता है उसमें हमारा अधीन है, हमारा खाता चलता है वहां रूपल का। तो वहां से वो ऑपरेट होता है। मानते हैं भारती बहन? हम हमारे हाथ में है। तो ये बुद्धि का क्या बताया अभी? भेद बुद्धि बोलो ना, तू बोल फड़ती है એટલે बोले, तू जोर से बोल, वो हाथ में रखो। भेद बुद्धि बोल जोर से। ભેદ નહીં, બુદ્ધિનો उसको बोलने दो। જ્યાં પૂર્ણ વિલય થાય છે, तू अकेली बोल। ભેદ બુદ્ધિનો જ્યાં આંખો બંધ પૂર્ણ કરજો। વિલય થાય છે, 5 વખત બોલ। બુદ્ધિનો જ્યાં પૂર્ણ વિલય થાય છે, ભેદ 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 બુદ્ધિનો જ્યાં પૂર્ણ વિલય થાય છે। महीना क्या समझा? ले ले बोल। वो पारुल के बाबत में बोल तो जल्दी, तो हम समझ ले। अरे पारुल रूपल में क्या फर्क पड़ा? रू तो आता है बीच में। चलो बोल बोल। જે આત્મા છે અને જે મારી नहीं मुझे नहीं सुनाई पड़ता वो लोग। મારી જે શુદ્ધ આત્મા છે એના અને મન વચન કાયા એ બે વચ્ચેનો જે ભેદ બુદ્ધિની હંમેશા જે દિવાલ હોય છે તે જુદું પડી દે। હા હે તો અથોડા લાઈન તોડી નાખવાની है। નહીં નહીં દાદા, મારા માટે શરૂઆત છે ને એટલે આસાન નથી હોતી કયા હંમેશા। સિમેન્ટની બનેલી છે? હવે ગઈકાલે મારી તૂટી છે અને ખરેખર ગઈકાલથી લઈને એટલી બધી વખત હું મારા મગજ સાથે મેં ઘણી વખત બધાની માફી માંગી ગઈકાલથી આજ સુધીમાં। ले ખરેખર माफी दादाजी। मांगना सीखी गई है रातों रात। બાકી હું રાજપૂત છું આમ તો, અરે હા, ડોક્ટર માફી બી માગે છું, બીજા। એટલે મારું અભિમાન જે કહીએ ને ઘણી વખત આપણે કોઈની માફી તલવાર નથી લઈને માંગતા। પકડનારી આ તો। એટલે ગઈકાલથી આજ સુધીમાં મેં ઘણા બધાની માફી માંગી છે એમ? જ્યાં જ્યાં મારી ભૂલ થઈ હતી। હવે એ પ્રોસેસ ચાલુ થયો। જી દાદાજી। જે આપણને આપણને नुकसान करनारी अंदर की गलतियां हैं, जहां तक दिखने की शुरुआत नहीं होती और दिखने वाला नहीं है वहां तक कैसे शुरुआत होगी? तो दिखने वाले हम हाजिर हो गए, प्रकट हो गए, इसलिए पहला उनका प्रकाश अंदर के सबके पड़ता है, अंतःकरण के सभी। समझे ना भारती बहन? और यही प्रकाश से हमें मालूम पड़ता है कि हम दूसरों में दोष भूलो ढूंढते रहते थे, ये तो अपना ही निकला। वो व्यवस्थित में अकाउंट है खाता उसका, वो अपना ही खाता है, वो निकला। और हम मानते रहे वो दूसरे से हम है, नहीं हमसे हम है। समझी ना? भेद बुद्धि का विलय जहाँ होता है वो अभेद चेतन के धाम में हम है, अनंत सुख धाम। वो अभेद नहीं ना क्या? जिसका भेदा नहीं जा सकता। भेद नहीं। हाँ बुद्धि है फिर भी हमें भेद नहीं कर सकती भारती बहन। जी बुद्धि तो होनी है, शरीर है तो उसका है अंग, वो अंतःकरण का अंग है। अंतःकरण का मन मुख्य, बुद्धि कॉन्शियसनेस चित्त अंतःकरण का महीना शरीर का, और अहंकार, ये सभी अंतःकरण की फाइलें हो गई। क्या हो गया? पड़ोसी की। वो पड़ोसी उनकी फाइल है, ये हमारी फाइल है। क्यों? कि हम उनसे अब मुक्त हो गए और अलग हो गए। उनके साथ साथ रहने के लिए जहाँ तक आयु कर्म है, ये भव का आयु कर्म है, वहाँ तक उनके साथ साथ रहने के लिए पहले क्या था कि उनके अंदर रहते थे हम, बुद्धि के अंदर, इसीलिए भेद बुद्धि। वो विलय होती ही नहीं थी। सारा विश्व को बुद्धि ही चलाती है। बुद्धि गलत नहीं है,
लेकिन ये काल के अनुसार, समय के अनुसार जो बुद्धि है उसकी गड़बड़ है। सही समय होगा, वो समय में मन, वाणी और काया ऐसी यूनिटी, ऐक्य, एक भाव से जुटी हुई है एक साथ में। सभी मन से वाणी, वाणी से व्यवहार, इस पूरा एक लिंक में चलता रहता है। क्या प्रत्येक अवस्थाओं में व्यवहार की, लेकिन आज कलयुग में नहीं रहा। मन एक बाजू, वाणी दूसरी बाजू और व्यवहार तीसरा ही। मजा करो, और ये शरीर में हमें जीना, कैसा जीवे? भारती बहन समझे ना? तो आपको ये समझाना है सब विज्ञान सबको। हाँ, आपकी अक्रम विज्ञान हिंदी है ना, उसमें और आपका हर एक अंक में एक पन्ना आना चाहिए। जी जो आ गया। जी बिल्कुल पक्का? जी बिल्कुल पक्का। हाँ? एकदम तो पक्का। मेरे साथ हमको वादा करते हैं? जी बिल्कुल वादा करते चलो। हैं। अब हिंदी अक्रम विज्ञान निकालते हैं मार्च अप्रैल से, प्रति 2 महीना एक अंक। ताराचंद जी कहाँ गए? आप सुना के नहीं आपने? अरे 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 आप आके बोलो ना थोड़ा दो, हम यहाँ आ जाओ ने। वो दिल्ली का सिंह द्वार है, वहां से आए हैं अलवर। वहां जो प्रवेश हुआ तो दिल्ली पहुंच गया, लेकिन वो ऐसा है अडिखम, बिल्कुल खड़ा है, सब लोग आगे जाने नहीं देते। हाँ, अरे बस बस यहाँ बैठ के अब बात करो। नहीं, ऊपर ऊपर बैठ जाओ, यहाँ ये बाजू बैठ जाओ ऊपर। अभी जय सच्चिदानंद। दादाजी आपने मेरे को बुला लिया, मैं आपका भेद खोलूंगा, मैं तो आपकी पोल खोलूंगा। सचमुच कह रहा हूं, मैं हृदय से 70 साल का हूं। ये महापुरुष आपके बीच में जो बैठा है, ज्ञानी पुरुष, इसके दर्शन करा देना, आपकी अधोगति नहीं होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इनसे ज्ञान ले जाएगा तो इसी जन्म में मोक्ष है, दूसरा देखोगे नहीं। ये मेरा अनुभव है आत्मा का, मैं आपको प्रत्यक्ष बतला रहा हूं। जिसको भी दर्शन कराओ करा देना इनका। बस ये समय का चूका सिरमार एक पर्दा लगा हुआ है यहाँ, आप बाहर देखना गेट पर, उस पर लिखा है कि समय का चूका सिर मारे। ये समय गोल्डन टाइम है, ये डायमंडों का व्यापारी है, ये डायमंड बैठे हैं सारे, आप इनको कम मत समझना। और आप भी डायमंड हो और सारे विश्व को आप बदलोगे अगर इनकी कृपा हो जाए। तो मैं थोड़ा सा अपना अनुभव जो इन्होंने मेरे को लिखाया 2 बजे उठा करके, वो आपको खोल करके बता दूं, इनकी आज्ञा हो जाए तो। आपके गुरुजी कहाँ है? खड़ी हो जाओ। सबका गुरु ये बैठा है, इसका ज्ञान करा दिया, भेद खोल दिया, और क्या आप बताइए। खड़ी हो जाओ। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाइए। 2 बजे रात को उठा करके इन्होंने अनुभव जो मेरे को कराया, अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है कि मैं कैसे लोगों को अपना कलेजा खोल करके दिखाऊं। यहाँ ऊपर बैठ। सचमुच में जो है बोलता हूँ ऐसा करो, हनुमान जी ने कलेजा खोल कर दिखाया, वही बात आपके सामने प्रत्यक्ष करूंगा। ऐसा यहाँ से, ऐसा बीच, यहाँ आ जाओ आगे। अभी हाँ बोलो बोलो आप। जो चेते वो तर गए और गफलत वाले यहीं पड़े रह गए। अक्रम विज्ञान अद्भुत अनुपम अनुभूत सही समझ है, न भूतो न भविष्यति, यह 21वीं सदी का तोहफा है। विश्व का सबसे बड़ा अद्भुत अनुपम आश्चर्य, जो काम सदियों में नहीं हुआ, वह ज्ञानी पुरुष केवल 2 घंटे में अपनी कारुणिक कृपा से कर देता है। गजब की शक्ति, अगम की सूझ। अभी जो बतला रहे थे इन्होंने 45 आगम ही पढ़ा दिया 2 घंटे में। अगम की सूझ, आंतरिक विज्ञान, ज्ञान गंगा। भागीरथ ने जो है वो जल की गंगा लाए थे, लेकिन इन्होंने प्रयास करके और ज्ञान की गंगा को ही ला करके रख दिया है। जो गोता लगा लेगा सचमुच वो बड़ा भाग्यशाली होगा। नई दृष्टि नहीं रहा है, 10 लाख साल बाद ये ज्ञानी पुरुष प्रकटा है। ये ऋषभदेव भगवान की बहुत बड़ी देन है। अक्रम विज्ञान के लाने में दादा भगवान का भागीरथी प्रयास व करोड़ों वर्ष की तपस्या है।
करोड़ों वर्ष की तपस्या 2 घंटे में आपको मिल रही है। इसका हमें दिल से स्वागत करना चाहिए। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अक्रम विज्ञान शाश्वत सुख का विज्ञान, जो गागर में भरता है सागर, लूट लो, ये लुटाने आया है। दोनों चरण आपके समक्ष कर रखे हैं, इससे ज्यादा आप क्या लोगे? देख लो इनको, माथे को पटक दो, माथा फोड़ो, तब भी ऐसे ज्ञान नहीं मिलेंगे। सिर पर जो आपको जो है लूट लो शाश्वत सुख का खजाना, और मोक्ष लक्ष्मी ले जाओ, ज्ञान पा करके अमर हो जाओ। हूँ शुद्ध आत्मा छूं, ये सुख शांति बम का विस्फोट। हूँ शुद्ध आत्मा छूं, ये प्रकट हो गया तो आपको सुख शांति शाश्वत सुख ज्ञान प्राप्त हो गया। संगम युग के संगमेश्वर हैं दादा भगवान, सेवक मंगल मित्र का निजी अनुभव है, जिसका लाभ आपको लेना है। आप गलती भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए प्रस्तुत करता है, यारो गजब हो गया, यारो गजब हो गया, अरे क्या गजब हो गया, चिंता सारी चली गई और मन आनंद से भर गया। कलयुग में बड़ा कमाल हुआ, जो अक्रम विज्ञान का ज्ञान हुआ। आदि व्याधि उपाधि में भी निरंतर समाधि, आदि व्याधि उपाधि में भी निरंतर समाधि, ऐसा ज्ञान हुआ। ज्ञाता दृष्टा केवल आत्म धर्म और बाकी सभी प्राकृतिक धर्म, जग में सभी रिलेटिव धर्म, केवल अक्रम विज्ञान ही है रियल धर्म। यमराज कोई नहीं, डरना मत, यमराज कोई नहीं, नियमराज जरूर है, डूबेगा वही निश्चित जिसको गरूर है। आज सारे गरूर से भरे हुए हैं कि मैं कुछ हूँ। और ये अक्रम विज्ञान की नींव क्या है? लघुत्तम। बताइए, संसार की नींव अज्ञानता, अक्रम विज्ञान की नींव लघुत्तम। जबकि आज के सारे रिलेटिव गुरु मैं कुछ हूँ, बस यारो क्या बताएं, डूबेगा वही निश्चित जिसको गरूर है। ये काया तो खाक बनेगी, फिर क्यों फिरता है गरूरी में। अरे दादा श्री से मिलकर तो देखो, सब कुछ मिले सबूरी में। रिलेटिव धर्म से संसार चले अच्छा, ये गुरुओं की कृपा है, रिलेटिव गुरुओं की। रिलेटिव धर्म से संसार चले अच्छा, कोई नाराजगी नहीं, पर यह तो हमारा लक्ष्य नहीं। अरे लक्ष्य तो हमारा मुक्ति है, जो रियल ज्ञान के बिना कभी किसी को मिलती नहीं। स्वयं शुद्ध आत्मा और नजर भी आए वो शुद्ध आत्मा, तो आप हो गए परमात्मा। दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, सिमंदर भगवान का असीम जय जयकार हो। अक्रम विज्ञान है विशाला, जो अकेला ही पूरा विश्व को देगा उजाला। ये दादा की किताब में लिखा है, 500 साल बाद में देखना अक्रम विज्ञान कैसे जम्बू जेट की तरह से फैलेगा। अक्रम विज्ञान है विशाला, जो अकेला ही पूरा विश्व को देगा उजाला। अक्रम विज्ञान तो है सदा बहार, जिसको लाने में दादा श्री के अरे लगे करोड़ों अवतार। अक्रम विज्ञान में है जिसकी लगन, उसको सहज ही मिल जाएंगे सब रतन। अक्रम विज्ञान में नहीं है कोई जतन, केवल ज्ञानी से भेंट हो जाए स्वरूप मगन। आओ मेरे प्यारे भाई और बहना, अक्रम विज्ञान से जुड़कर तो देखो, ये मान लो हमारा कहना। जो भी जुड़ाओ निहाल हो गया, अरे सर्वस्व पा गया, लोक परलोक सब सुधर गया। सभी व्याधियों से मिली मुक्ति, इसमें है निराली समझ की युक्ति। विश्व में इससे कोई ना बड़ी युक्ति, ऐसा हमने जाना है। आप भी जानोगे तो सर्वस्व ब्रह्मांड के मालिक हो जाओगे। किसकी तुलना करोगे आप? आपको सर्वस्व ब्रह्मांड का मालिक जो बना दे, उस ज्ञानी पुरुष की तुलना आप किससे करोगे? बताइए आप। सच कहता हूँ, गप्पा नहीं है। गप्पा हो तो आपके बीच में बैठा हूँ, सर कलाम कर देना। एक बार आओ ज्ञानी की शरण, जहाँ कटे सभी जन्म मरण। अरे सचमुच आवागमन नसाएगा, सचमुच, गप्पा मत समझना। आवागमन नसाएगा, अरे खुद ही भगवान बन जाएगा। इतिहास साक्षी है, जन से जिनेंद्र, नर से नारायण, खुद से खुदा और शिव ही जीवी शिव, कंकर से बने शंकर। यह युक्ति का असली मर्म। अक्रम विज्ञान है असली धर्म। प्राकृत ज्ञान गर्व का पोषक, सारे ज्ञान गर्व का पोषक है, जितने भी प्राकृतिक पूरे संसार में। आत्म ज्ञान गर्व का नाशक, पूरे विश्व में फिर कर देखा। ऐसी बात नहीं, मैं कितना ही गुरुओं के चरणों की जो है धूल ली है, उसके बाद में जो है मेरे को मालूम है एक कितना जो है जतन से ये ज्ञान मिला है। आपको सहज मिल रहा है इसलिए कदर नहीं, लेकिन जो मेरे को मिला है पूरे 70 साल जो है बीत गए इसी चक्कर के अंदर, पूरे विश्व में फिर कर देखा। अक्रम विज्ञान जैसा कोई भी ज्ञान नहीं।
चेतो चेतो रे संसार के लोगों, अब संगम युग के संगमेश्वर अवतार यही। अब भूल नहीं करनी, ना ही समय गंवाना है। अरे बुद्धि बहन से तो कह दो अलविदा, अगर मोक्ष जो पाना है। अक्रम विज्ञान है अनुपम बेजोड़, है शाश्वत जिसका कहीं पर भी नहीं है तोड़। शाश्वत सुख का खजाना है, जो भी आवे दादा दर पर हो जावे ज्ञान पाके अमर। जाएगी निराशा हताशा आकुलता व्याकुलता, और पाएगा निज निराकुलता का आनंद। स्वयं मस्ती जाएगी जाएगी आदि व्याधि समाधि, और रहे निरंतर समाधि। समाधि, सबको समाधि करवा दिया आपने। न कभी सुना न कभी देखा, ओहो, न कभी सुना और न कभी देखा, जो बिना कुछ किए ही केवल समझ से हो जाए मोक्ष। न भूतो न भविष्यति, ये 10 लाख साल बाद आया है अक्रम अद्भुत मोक्ष। ज्ञानी बैठा हुए स्वरूप गुफा में, अरे ज्ञानी बैठा हुए स्वरूप गुफा में, ये तो ज्ञानी की करुण कृपा है। रॉन्ग बिलीफ को बदलकर राइट बिलीफ कर देता है। रॉन्ग बिलीफ को बदलकर, सारे रॉन्ग बिलीफ है, राइट बिलीफ कर देता है। ज्ञान को ज्ञान में, अज्ञान को अज्ञान में बैठा करके जगत निष्ठा को बदलकर ईश्वर निष्ठा कर देता है, राइट बिलीफ कर देता है। रॉन्ग बिलीफ से होता है जन्म मरण, आपको सब कारण मिल गया तो निर्वाण हो जाता है। रॉन्ग बिलीफ से होता है जन्म मरण, राइट बिलीफ ही मुक्ति देता है। स्वयं पद को पाकर अमर हो जाता है, शाश्वत सुख का खजाना मिल जाता है। दादा है दानेश्वरी, दादा है दानेश्वरी, अटूट शक्ति का भंडारी। जगह जगह लिखा है जहाँ कमजोर पड़ो वहाँ शक्ति मांगो। माँ भी रोने से दूध देती है, तो आप रोकर को तो देखिए किस तरह से कल्याण आपका होता है। जो मांगे वही मिले, भावों की परम सत्ता देके हाथ में। जहाँ कमजोर पड़े वही शक्ति बरसाता है। जिसके लिए है आमंत्रण स्वीकारो, बराबर आमंत्रण देते रहते हैं। अरे करोड़ों अवतार बीते कर्मिक में, पर मिलन की पूर्णमासी नहीं आई। करोड़ों अवतार बीते कर्मिक ज्ञान में, पर पूर्णमासी नहीं आई। अब एक अवतार लगा के देखो यारों, मिलन की पूर्णमासी निश्चित रूप से आई। ऐसा है अक्रम विज्ञान जिसका जिब्या नहीं कर सकती बखान। जिब्या के वो आँख नहीं जो देखा वो कर सके बखान। जहाँ तुम आओगे तो स्वयं जान पाओगे, तब ये सेवक मंगल मित्र याद आएगा। बहुत बहुत खोजे करी, गुरुजनों की कृपा हुई, तभी ये सही मार्ग हाथ आया है। उन गुरुजनों की कृपा है जो हमें यहाँ पहुँचाया है। नहीं कोई मंत्र, नहीं कोई जाप, नहीं कोई क्रिया करवाते हैं। नहीं कोई मंत्र, नहीं कोई जाप, नहीं कोई क्रिया करवाते हैं। केवल सही समझ स्वयं पद दे करके केवल 2 घंटे में सीधा मुक्ति धाम पहुँचाते हैं। आज कलयुग में कहाँ, कलयुग में बड़ा कमाल हुआ। ये भक्ति के हिसाब से बहुत अच्छा है। ये 2 घंटे में मुक्ति हो जाती है। कलयुग जैसा युग नहीं आएगा कभी। कितना ही लोग जो है खाक छांटते हैं। जो आया सत्य निष्ठा को लेकर, ये शर्त है, जो आया सत्य निष्ठा को लेकर मुमुक्षु जिज्ञासु बनकर, वह तो अपनी सत्य निष्ठा से सब कुछ पा जाता है। स्वयं कर्म स्वयं धर्म में जीना, पर धर्म से अलग रहना, यही तो गीता ने बताया है। स्वयं धर्म क्या है? आत्म धर्म। यह तो अक्रम विज्ञान कहलाता है। ऐसा अक्रम विज्ञान गंगा में जिसने गोता लगाया, सहजी आवागमन नसाकर सुख शांति का खजाना पा जाता है। अक्रम विज्ञान है वीतराग विज्ञान, जिसमें सभी धर्म व मान्यताओं का समावेश है। ये कोई पंथ नहीं, कोई मत नहीं, सभी धर्म वालों का समावेश है। नहीं है किसी से भी बैर, सबकी सदा मनाता रहता है खैर। जो प्रेम मैत्री निरंतर बरसाता है, धारावत राधा निरंतर मैत्री। यहाँ न कोई मत, न कोई संप्रदाय, अभेद निष्पक्ष अमी बरसाता है। अपनी आत्मा की ही भजना कराता है। किसकी भजना कराता है? अपनी आत्मा की। आज ने किसी ने नहीं बताया। नहीं कुछ रहा जानना बाकी, पूर्ण साक्षात्कार कराता है। जब होवे पूर्ण साक्षात्कार, कभी अलग होवे नहीं, सदैव वो साथ रहे, फिर पूजा पाठ की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे भाई लोगों, पूजा पाठ की जरूरत नहीं। ज्ञानी के शब्द से बने हैं सब शास्त्र, फिर शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, खुद ही शास्त्र बन जाता है। ज्ञान के होते ही सब भ्रांति चली गई। आत्मा अनात्मा का करे मंथन, नवनीत स्वाध्याय पा जाता है। नवनीत स्वाध्याय जो फिर निश्चय शुद्ध आत्मा पद को नहीं बुलाता है।
है संसार पूरा दगा, है संसार पूरा दगा, कोई भी सगा है नहीं, केवल सगा है दादा श्री जो भवसागर नैया पार लगाता है। ये दादा श्री अंदर बैठा भवसागर नैया पार लगाता है। अरे दादा भगवान कौन है? दादाजी ने कितना स्पष्ट किया है। दादा भगवान कौन है? जो सभी जीव मात्र में विराजमान है। जन्म 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 मरण वाला भगवान नहीं हो सकता। दादा भगवान तो अजन्मा है, आरोपी है, उसका फोटो भी नहीं निकलता, वह तो शाश्वत है। ये दादा श्री कहते हैं जगत है निर्दोष, एक अपनी दृष्टि जगत है निर्दोष, ये दृष्टि मिलते ही नजर आवे स्वदोष और जगत दिखे निर्दोष। हाँ अच्छा 2 मिनट जी। जय सच्चिदानंद। ताराचंद जी क्या रो? ये क्यों इतनी हंसती है क्यों? इसका कोई केस है महाराज, किसी का कोई इसके पति का केस है कोई, इसलिए हंसती हंसती है। आपने हंसा दिया, हंस क्या रही है? इसका रोना आप हंसना। हुकमचंद जी, उनका रोना उनकी हंसी है। लो ये कैसा हो सकता है? आपने बेड़ा पार कर दिया। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, भगवान अंदर जाग गए हैं, समझी ना? हाँ, और इस दृष्टि से देखो, समझी ना? आनंद आता है ना? बस अभी सब सीधा हो जाएगा। हाँ आहिस्ते आहिस्ते। मेरी इच्छा नहीं है, आपको होगा। दुआ अंदर आ गई, दुआ खुली हुई भगवान की, समझे ना? हाँ इस ढंग से देखना, समझे? जाओ जाओ जाओ, आशीर्वाद। ताराचंद जी और आपने तो कुछ कहा ही नहीं, 1-2 शब्द गुरुजी बोलते नहीं है। जब बैठ जा, पानी पी लो, बैठ जाओ, जाओ बैठो, वैसे ले जाओ अपनी जगह पे ले बैठ जाओ। जाओ। आप भी बैठ जाओ ताराचंद जी, आप भी आ जाइए। दादाजी, बस बड़ा दादाजी ये ताराचंद जी जहाँ भी जाते हैं ना तो उनकी ये पर्ची जेब में लेके जाते हैं और सबको बहुत है तो बहुत बड़ी है। और सबको बांटते रहते भारती हैं। बहन आपको देंगे हम, उनके जो साथ है बाबू उसको सिंह, एडिट करके रखना। उनके जो साथ है बाबू सिंह, फिर बिरजू सिंह, वो सबको बोलते आप भी जेब में लेके जाओ, बांटना, पूछ के बांटना। सब अलवर में बहुत उसने बांटा। दादी यहाँ पर देखो लो लगा रखा है, ये 2 वो लगा रखा है उन्होंने। 2 पोस्टर हिंदी में दादाजी। वो नीचे वो हाँ वो हिंदी अरे वो में बड़ा 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 पोस्टर दोनों दोनों तरफ। अरे वाह वाह, एंट्रेंस में भी लगा है। मेहता साहब ये क्या है? और दादाजी पूछ के लगाया है। उत्तम शाह नहीं, उत्तम शाह नहीं आए हमारे। उत्तम शाह आए हैं? उत्तम शाह कल तो आए थे। नहीं यहाँ बैठे हैं, कहाँ है उत्तम? हाँ उत्तम शाह है ना, कहाँ गए? ये बैठे हैं नहीं यहाँ, उत्तम शाह है ना? सब सारे भारत के सभी प्रांत के इलाकों के सभी के हो गए हम तो। उसको ही सनातनता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत तो भारत, लेकिन विश्व व्यापी हम हो गए। अभेद चेतन के धाम में रहते हैं। कौन सा? बोल बोल जल्दी बोल के, कहाँ गया तेरा? जोर से बोल, अभी राजपूत है तो। अभेद चेतन के धाम में रहते हैं, ये क्या उसकी समझ नहीं है, वो बाकी है समझना। जब बोल जल्दी। अवैध चेतन के धाम में हम रहते हैं। भेद बुद्धि का विलय हो गया जो। चलो बोल बोल, क्यों? हमें समझ में नहीं आया कैसे समझाओ। अरे बोलना जोर से। હું સમજાવું? वो बा बोलती है क्या? मैं समझाओ, समझाओ। घबराती क्यों है? દાદાજી તમારી સાથે भेद बुद्धि का पूर्ण विलय हो गया। बुद्धि रही शरीर के अंदर, लेकिन भेद निकल गया, भेद निकल गया सभी। और ये बुद्धि कैसी रही? ये मन वाणी काया स्वरूपी पड़ोसी की एक फाइल स्वरूप रही। क्या? और फाइल स्वरूप वो तो समझना है हमें, समझे? इसीलिए फाइल स्वरूप होगी। क्यों? कि भेद निकल गया।
बुद्धि बुद्धि है, हम शुद्ध आत्मा है। बुद्धि सारे व्यवहार में, जीवन में जैसे जैसे काम करेगी, अभी वो साहजिकता से आहिस्ते आहिस्ते काम करती जाएगी। जन्म से तो साहजिकता वाली ही होती है, लेकिन बड़प्पन होता जाता है। वो तो उम्र में बड़प्पन होता है, लेकिन साथ साथ में खुद भी बड़ा हो जाता है। ऐसा होता है, हाँ? बोलो ना जी होता तो बच्चे में तेरे में कितना फर्क? एक 6 महीना का 2 मास का बच्चा हो, तेरे में कितना फर्क? काफी फर्क, बोलने जोर से। काफी फर्क होता है। कितना? काफी महीना कितना? बुद्धि में भी, हाँ? जोर से बोलने। जो मन वचन काया लेके आए उसमें काफी फर्क होता है। बिल्कुल जी और बच्चे का भी है मन वचन का आया तो हाँ। तो बड़ा होके बच्चा हो जा रहा है हमें, हाँ? उसको छोटापन बोलते हैं, लघु भाव बोलते हैं, लघुता। लघुता ये मन वचन काया के व्यवहार से दिखने वाली चीज नहीं है भारती बहन। लघुता अंतर से है, वो समझ की है, दृष्टि की है। मैं रूपल हूं, वो रूपल मैं हूं, वो तो 1 नंबर की फाइल है, हमारी पड़ोसी है, समझी? उसमें मेरा मईपन में जो भारीपन था आगे का, अंदर का टेवों का चिकनाहट से, ये शरीर की देह की टेव है ना अंतर में, उसकी चिकनाहट के कारण से वो भारीपन अभी महसूस हो गया, आपको आनंद हो गया। अभी आगे आगे ये 5 आज्ञा के वाक्यों से ऐसा जीवन समझ में आता जाएगा, वैसा वैसा वो भारीपन कमी होता जाएगा, चिकनाहट वाला अंतर से, समझी कि नहीं? और हल्का होता जाएगा। मैं रूपल हूं, वो आहिस्ते आहिस्ते जीवंत रूपल है, फिर भी हल्की सी होती जाएगी, अर्थात कुदरतीपन से होती जाएगी। क्या? और दूसरी भाषा में कहे तो नेचुरली और सहज होती जाएगी। क्या? और ये बुद्धि के प्रभाव से जैसे जैसे हम मुक्त हो गए हैं, लेकिन भारीपन से मुक्ति कम होती मुक्ति बढ़ेगी अपनी, उसका आनंद बढ़ेगा, शुद्धात्मा का ज्ञान प्रकाश, दर्शन प्रकाश बढ़ेगा। वैसी साहजिकता और हृदय में मृदुता आएगी। क्या आएगी? बोलने जोर से। मृदुता आएगी और रुजुता आएगी। रुजुता है। उसका मतलब क्या? रुजुता का नहीं पता। सीधापन और सरलपन। सरल। क्या बताया? सीधापन और सरल। वो मृदुता है। और रुजुता क्या? कोमलता। क्या बताया? कोमलता। हाँ, जो वाकचूक है वो निकल जाएगा बुद्धि का, समझे ने? और उसमें जड़पन था, जड़ से बुद्धि काम करे, वो कमती होता जाता है। अभी आज से वो दूसरे दिन से आपका ये पुरुषार्थ चालू हो गया है। ये पुरुषार्थ चालू हो गया है क्यों? कि हम शुद्धात्मा है, समझे? तो आंखों बंद करो और हम बुलाते हैं वैसा बोलो। हम है, हम है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, और इसीलिए मैं मेरे पड़ोसी को अच्छी ढंग से सभी प्रकार से जैसे है वैसे से जानता हूँ, देखता हूँ, जानता था, देखता था, ऐसा नहीं, जानता रहो, जानेगा, देखेगा, ऐसा नहीं, लेकिन जानता हूँ, देखता हूँ, वैसे ही, जैसे है वैसे ही हमारे पड़ोसी, उनको हम जानेंगे, देखेंगे। कारण मैं हूँ, मैं हूँ,
मैं हूँ, बस परिपूर्णता। समझ गई? अवतारों से घूमते रहते थे, उसका अंत ही नहीं आता था। दादा भगवान बताते सुबह उठे आके ब्रश कर लो भाई, चाय तैयार हो गए तो करो, नहीं करो। तो मन का स्वभाव क्या है भारती बहन? हमेशा नवीन नवीन ढूंढता रहता है, नवीन नवीन ढूंढता रहता है। अभी हम मन को जानने वाले देखने वाले हो गए, बुद्धि को जानने वाले देखने वाले हो गए। शरीर के जो फाइल स्वरूप चित्त है उसको जानने वाले देखने वाले हो गए, और शरीर का अहंकार जिसके कारण इस शरीर की सभी क्रियाएं चलती है, उनके जानने वाले देखने वाले हो गए। ये 5 इंद्रियों है, 5 इंद्रियों का पांचों का अपना अपना धर्म, वो सभी को हम देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। कैसे? तो कि हमारे स्वधर्म से। कैसे बोलो? स्वधर्म से। स्वधर्म से। और किसको देखते हैं, जानते हैं? तो जो पर स्वरूप है, पड़ोसी पर स्वरूप है, और पड़ोसी पर स्वरूप का पर धर्म से वो पड़ोसी है। क्या बताया? पर धर्म से पड़ोसी। वो सभी पर धर्म वाला पड़ोसी को सही ढंग से, सही प्रकार से हम हमारे स्वधर्म से, शुद्धात्मा स्वरूप स्वस्वरूप स्वधर्म से अच्छी ढंग से जान लेते हैं, देख लेते हैं। जहाँ जहाँ जानने में देखने में दिक्कत आती है, अंतराय आते हैं, विघ्न आते हैं, तो हम समझ जाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये हमारे कारण ये विघ्न आया है हमारे अंदर, दोनों के बीच में। अभी हम आपके साथ झगड़ेंगे नहीं, आपको डांटेंगे नहीं, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे सही ढंग से देख लेने के लिए और जान लेने के लिए। तो विघ्न, ऑब्स्ट्रक्शन, अंतराय, मोह जो शरीर का है अभी जीवन में जैसे जीते, वो सारा आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाएगा। और शुद्धात्मा के ऊपर जो आवरण वगैरह थी, विघ्न वगैरह, वो सभी कम होते होते शुद्धात्मा का सारा गुण, ज्ञान, अनंत ज्ञान प्रकाश गुण, अनंत दर्शन प्रकाश गुण, अनंत शक्ति, अनंत सुख स्वभाव वो खुलते जाएंगे प्रकट अपने अपने खुद के स्वरूप में। अपने पड़ोसी के साथ होते हुए हम खुद पड़ोस के साथ वो अपने स्वभाव में ऐसे पक्के हो गए हुए, अच्छी ढंग से हम आनंद में रहेंगे। वही सत चित आनंद है। सतचित महीना शुद्धात्मा स्वरूप अपना मईपन होना वो हुए, वो समझी? सतचित चित्त महीना शुद्धात्मा के मूलभूत गुण, ज्ञान और दर्शन, ज्ञान प्रकाश से, दर्शन प्रकाश से, और गुण इसको बोला जाता है कि जो हमेशा परिवर्तनशील होता है, क्रिया से, स्वभाव की क्रिया से परिवर्तनशील होता है, समझे न? और ये परिवर्तनशीलता से वो ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश हमेशा परिवर्तनशील था ही, परिवर्तनशील है ही, और परिवर्तनशील रहेगा कायम का, अच्युत स्वभाव वाला, समझे न? तो ये परिवर्तनशीलता में हम जिसकी मन वचन काया रूपी पड़ोसी की पर धर्म से परिवर्तनशीलता है, वो तो विनाशी है। सब उनको अच्छी ढंग से जान लेते हैं और अपना प्रकाश खुलते ही, अपनी शक्तियाँ खुलते ही अपना सुख स्वभाव और फुरमता रहता है, उसमें हम आनंद से रहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप। इसलिए आप सबको वेद ज्ञान से बुलवाया कि स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक। भारती बहन, क्या स्थूलतम में सभी स्थूलता सभी प्रकार की आ गई, सारा विश्व की, सारा ब्रह्मांड की, और ये शरीर के साथ। शरीर है तो विश्व है, ब्रह्मांड है। शरीर नहीं तो कहाँ विश्व? बता, तू तेरा विश्व बता। रूपल नहीं है तो बता तेरा विश्व। खत्म हो गई बात। तो विश्व किसको बोलते हैं? वो मेरा पड़ोसी है, वो उसमें सभी समा गया है। और बाहर का विश्व है वो तो विस्तार से हर एक का ऐसा विस्तार हुआ,
ऐसा सभी का है विश्व, वो एक दूसरे से होता रहता है, समझे न? तो ये आज्ञा धर्म है। व्यवहार दृष्टि से हम नामधारी है और निश्चय दृष्टि से हम शुद्धात्मा है। वो दोनों साथ साथ में, जैसी ये व्यवहार अपनी चक्षु देह चक्षु काम करती है और दिखाई पड़ता है एक ही, दोनों चक्षु अलग अलग दिखाते हैं। अरे बोलने नहीं कभी नहीं। डॉक्टर साहब बोलते दिखाते हैं दोनों। वो तो शिव जी का प्रसादी ज्यादा ले जाए तो शिव जी की प्रसादी बहुत अच्छी है, इतनी जाल लगाओ तो ऐसा हो जाता है। शिव जी की प्रसादी जानती है तू? भांग चखी है कभी? जी प्रसाद तभी हो जाता है। अरे दो चंद्रमा कैसे दिखते हैं? ये दो अरे दो बोल कितनी आंगलियां है? अरे ये तो 2 है। और कितनी है? ये 3 है। ऐसी बात है, दोनों चक्षु एक दिखती है। तो हमारा शुद्धात्मा स्वभाव से सभी भेद बुद्धि का विलय होता जाता है, वैसा हम अभेद स्वरूप दिखते हैं। सभी भिन्न भिन्न प्रकृति वाले सभी लोगों के साथ सभी व्यवहार में सभी में एक ही स्वभाव देखते हैं प्रकृति का। क्या स्वभाव? एक ही। कौन सा स्वभाव? कौन सा स्वभाव वाली प्रकृति? तो बोलते हैं जो प्रकृति खाली हो रही है, जो भर गई थी हमसे, हमारे कारण, अज्ञान मोह के कारण, वो अभी खाली हो रही है। और खाली होने के लिए वो देह अपना स्वरूप से जो हम वहाँ सूक्ष्मता से हमसे खुद ही जन्म पाने के लिए वहाँ होते थे। और उसके लिए जन्म पाने के लिए कौन उसको लाएगा? व्यवस्थित शक्ति में ना क्या, तो उसका जो माँ बाप का हिसाब है वो माँ बाप इकट्ठे कर हो गया। वहाँ से ही यहाँ से आयु पूरे होते ही वो माँ बाप से जुटे हुए व्यवस्थित शक्ति से बर्थ पाते हैं। वो स्थूल बर्थ है, आप समझे? इसीलिए स्थूलतम से और सूक्ष्मतम तक जो हमें अगले जन्म में अज्ञान से ये हम खुद से जन्म पाए, खुद सूक्ष्मतम, और उससे अंतःकरण के साथ शरीर में सूक्ष्मता से है, और बाहर ये 5 इंद्रियों के व्यवहार में होते हुए सारा ये स्थूल व्यवहार है। लेकिन स्थूल में भी तीन प्रकार है। स्थूल बोले, स्थूल सूक्ष्म बोले और स्थूल कारण बोले, समझे? ऐसी प्रकार। तो ये सब विगत में डिटेल्स में जानो की कोई जरूर नहीं। ये 5 आज्ञा में सारा भगवान का सभी प्रकार का ज्ञान, सभी धर्मों का इकट्ठा करो, सारा भारत का और विश्व का, उसका सभी अर्क आ गया। क्या आ गया? बोलो अर्क। इसीलिए 5 आज्ञा बहुत दिक्कत वाली हो गई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे क्या तो जीवन दिक्कत वाला था, अभी आसान हो गया जी। अरे वाह वाह वाह। तो एक पद तो बुलाओ नवीन आनंद जी। 5 आज्ञा परमान कौन? अरे वाह, बोलो। अपन बोला जरूर जरूर या आपसे ज्ञान लिया है 3 साल पहले और अभी यहाँ वापस आए। यानी अहमदनगर से बड़ौदा 14 घंटे और बड़ौदा से तिवरी 14 घंटे। ओह, तिवरी जाके आए आप? जाके आए। अरे नगर के आए आप तो? अरे वाह, नगर उसको बोलते हैं। नगर। हाँ, हम जानते हैं। हाँ, यही इच्छा थी, पूरी हो गई। ठीक है ना। शब्द क्या है? शब्द काय आहे? शब्द असे आहेत की शस्त्र आहे? शस्त्र आहे? नाही, शस्त्र नाही। शब्द शस्त्र आहे क्या नहीं? आहे। तो उसको कैसा वापरना चाहिए? जपून। अरे म्हणजे द्रव्य किती खर्च करा पण शब्द जपून वापरा। पण कारण शब्द किसी को घा करता है क्या?
वो तो व्यवहार दृष्टि से होता है कभी कभी, लेकिन अगर खुद को जाना, शुद्धात्मा जाना, तो ये सही व्यवस्थित शक्ति से सही होता है। ये आपके महाराष्ट्र के आए हैं, देखो उनको पहचानते हो? जय सच्चिदानंद। नहीं, मुंबई से शुद्धात्मा छू मैं शुद्धात्मा। जय सच्चिदानंद। तो पहचाना ना मैंने, ये शुद्धात्मा है, मैं शुद्धात्मा। आप बस तो खत्म हो उनका नाम मुझे नहीं मालूम, मेरा नाम उनको नहीं मालूम, बस यही। और दादा के पद भी मैंने रचा था। ठीक है, ठीक है। वही तीव्रे पे मैंने आपका शुभ गाया। नाम क्या? मेरा नाम उषा बहन। उषा बहन? मेरी बहन बड़ौदा में रहती है। प्रभा बहन नहीं? नहीं, उषा बहन। दोनों एक ही है ना? प्रभा उषा बहन से तो मुझे जानते हैं। प्रभा बहन करके घर में गए तो कोई लेगा नहीं घर में। अरे वाह, नाम का महत्व बहुत है, बहुत ये महत्व है। मेरी सुशीला बहन बड़ौदा में। सुशीला बहन? हाथ ऊपर करो। ये मेरी बहन, बड़ी बहन। बड़ी बहन है? हाँ। और आजा, पद्मा आजा, बहन। आजा, कल बैठे ना आप आगे से। पद्मा बहन? हाँ, पद्मा बहन के क्या? भाभी। भाभी? अच्छा, आनंद बढ़ता है ना? अरे हंसती क्यों है? ये हंसती है कि रोती है? ये ज्यादा ये करती है, ख्याल करती है, ज्यादा हंसती विचार है कि करती रोती है? अभी रोती है। हंसती नहीं है? मुझे हंसती है ऐसा दिखाई पड़ता है। तो हंसती है। अभी जैसी जैसी 5 आज्ञा से हमारा ही जीवन में, पड़ोसी का जीवन में, हम उन सभी ढंग से पड़ोसी को समझते जाएंगे, वैसे वैसे हमें खुद अपनी गलतियां से निकलते, और जो गलतियां हैं नहीं दिखाई पड़ी है उसके लिए हम अंदर से बहुत खटकारा रहेगा अंदर से, और जो निकली है उसके लिए उस पर देख के अरे अरे ऐसे ऐसे हमसे गलतियां हैं, गलती हुई, तो उसके पर से हमें खुद के पर हंसी आएगी। जो दूसरे पर हंसते थे वो अभी खुद पर हंसने लगेंगे। अरे समझ में आया कि नहीं? हाँ, नहीं तो बाहर लोगों को समझ दादा बोलिए। और आनंद के अश्रु आएंगे भारती बहन। हाँ, उसको हंसी का रोना बोलते हैं। नहीं समझी? तो मैं देखी नहीं आता को, मुझे देखना पड़ेगा तेरा, निकाल थोड़ा। अभी सब अपनी जगह पे बैठते हैं, कोई आगे नहीं है। बस अभी फिर से अभी दूसरे सत्संग में। हाँ? जय एक सच्चिदानंद। थोड़ा के अपने पास आया है, वो हम एक पद के बाद ले लेंगे। जय ये सच्चिदानंद। लाइने પછી બંધ કરીએ આ તો ચા SM પટેલ આપ્યા છે આપણા સંત પુરુષ મહાત્મા SM પટેલ સૂર્યકાંત એમ પટેલ એ લઘુત્તમ ભાવે જય સચ્ચિદાનંદ કહી અને અમારા અનુભવ જ્ઞાન સૂત્રો છે એમાં 27મી ચોપડીમાંથી આ 3 સૂત્રો લીધા છે સમજવા માટે, એ આપણે લઈએ। નમો વિત્ર આ 4/8/2010ના છે, પણ એમની પાસે બધું આખો ચોપડા છે બધા તૈયાર કરેલા, આપતો સૂત્રો, અમારા અનુભવ જ્ઞાન સૂત્રો, એ બધામાંથી, આપતા વાણીમાંથી બધેથી। નમો વિતરાગાય દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર। ઓમ રીમ દાદા ભગવાન શરણમ ગચ્છામી। કૃપા કરી નીચે આપેલા પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્રો વિગતવાર સમજાવવા નમ્ર વિનંતી। દાદા ભગવાન સૂત્ર નંબર શ્રેણી 27ના 3 છે, એમાં પહેલું લઈએ છીએ સૂત્ર નંબર 146। દાદા ભગવાન કેવળ જ્ઞાનને સ્પર્શ કરી કેવળ દર્શનમાં સ્થિર થયા। શરીરમાં કેવળ દર્શનની ભૂમિકામાં સ્થિર થવું એ કેવળ જ્ઞાન વગર હોઈ શકે? તો કે ના હોઈ શકે। કેવળ દર્શન એ કેવળ જ્ઞાનની જનતા ખરી, પણ કયા કેવળ જ્ઞાનની? તો કે કારણ કેવળ જ્ઞાનની। અને કારણ વગર પરિણામ ના હોય। પરીક્ષામાં બેઠા આવીએ એ બેસવાનું કારણ હોય નહીં, અને 5 આજ્ઞા પાડીએ નહીં, અને ફિલ્મના સંગીતનો ગાયનો લખો તો પરિણામ કેવું આવે? પછી માસ્તરને કે મેં પેપર લખ્યું છે, શું લખ્યું છે? આ જીવન એના માટે જીવવાનું છે। એસેમ આ તો ખરું કાઢ્યું, તમે શોધી કાઢ્યું, મજા પડે એવું છે, ગમે એવું છે।
है? पूछो पूछो, पर गुजराती में है तो मैं क्या करूं? तो गुजराती हिंदी हो जाएगी वो। गुजराती में चलेगा भारती बहन? अरे तो पक्की गुजराती। अलवर वाले हैं, अच्छा हम बोलते हैं दादा भगवान केवल ज्ञान को स्पर्श करके केवल दर्शन में स्थिर हुए। ताराचंद जी, फिर से बोलता हूं, दादा भगवान केवल ज्ञान को स्पर्श करके केवल दर्शन में स्थिर हुए। शरीर के अंदर केवल दर्शन की भूमिका में स्थिर होना एक केवल ज्ञान के बिना हो सकता है? तो कहे ना हो सके। केवल दर्शन एक केवल ज्ञान की जनेता है, खरी है, लेकिन कौन सा केवल ज्ञान की? तो के कारण केवल ज्ञान की। ताराचंद जी बरोबर है? पक्का? हाँ, ये सब हिंदी हो गए हैं। नहीं, 27 तो अभी हम सूर्यबेन करने वाले हैं। 26 तक तो सब हिंदी हो गए हैं। 26 पुस्तिका हो गई भारती में, 27 भी होगी। सरीबन करते हैं बॉम्बे में। तो ये सूत्र है, सबको समझ में आ गया? ऐसी है कि ज्ञान और दर्शन दो अलग अलग नहीं है, वो एक ही गुण के दो अवस्थाएं हैं। क्या बताया? ज्ञान गुण की दो अवस्थाएं, धाराएं हैं। समझ में आया? वो ज्ञान गुण का ज्ञान, अनंत ज्ञान दर्शन प्रकाश, ऐसा प्रकाश की दो धारा से गुणों की वो शरीर के साथ काम करती रहती है। अविनाशी धाराएं हैं, समझे? और केवल ज्ञान में है तो केवल दर्शन के बिना नहीं हो सकते। दर्शन शब्द महत्व का क्यों है कि हम शुद्धात्मा है, शरीर के साथ है, और बिना शरीर के बिना हम शुद्धात्मा पद और अनुभव पा ही नहीं सकते। ये बहुत महत्व की बात है। और इसीलिए व्यवहार दृष्टि से हमने जो आज्ञा पाई है कि व्यवहार दृष्टि से हम ये नामधारी मन वचन काया स्वरूप है, वो क्यों? कि हमने शुद्धात्मा पद पाया है, और शुद्धात्मा पद महीना शुद्धात्मा दृष्टि से हम शुद्धात्मा है, ये पद पाया है। व्यवहार दृष्टि ये रिलेटिव दृष्टि है, वो चर्म चक्षु वाली, लेकिन चर्म चक्षु आवरण वाले हैं, चश्मा नहीं होता फिर भी अंदर के आवरण होते ही है। इसीलिए आज्ञा दी गई है कि व्यवहार दृष्टि से हम है। पहले क्या बोलते थे कि मैं हूं, क्या बोलते थे? हाँ, तो आंखों देखने का काम करती है, उनका धर्म देखने का है, उसको बोलते थे मैं देखता हूं। लो, तो उससे मुक्त होते ही, शुद्धात्मा होते ही वो आंखों देखती है, और आंखों देखती है, आंख का व्यवहार सब बनता है अंदर का खुद के लिए और बाहर सभी व्यवहार में। समझे? वो सभी व्यवहार में वो आज्ञा धर्म से, व्यवहार की दृष्टि से है, अभी मेरी दृष्टि से नहीं। क्या बताया? को व्यवहार की दृष्टि से आज्ञा स्वरूप से होने के इसी समय आप वो आपके लिए वो दोनों आंखों का धर्म से जो बनता है, 5 इंद्रियों से जो बनता है, अंतःकरण में जो जो होता है, वो सभी आपके लिए वो फाइल स्वरूप हो गया। क्या बोलो? और फाइल स्वरूप हो गया अर्थात आपके जीवन के सभी व्यवहारों में वो आपका नहीं रहा। फाइल महीना, फाइल जो है वो हम नहीं है। और व्यवहार में भी बोलते हैं, ऑफिस में भी बोलते हैं, घर में भी बोलते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स का बिल आया, वो बिल की म्यूनिसिपैलिटी की फाइल में डाल दो। समझा? फाइल और हम एक हो ही नहीं सकते। इसीलिए उसमें आपो आप परिग्रह से अब छूट गए। क्या बताया? हाँ,
परिग्रह के साथ हम जुटे हुए थे, वहां से मुक्ति पाए हैं हमने, समझे। अर्थात उसको अपरिग्रह दशा बोलते हैं, और वो अंदर से होती है, अंतर से, भारती बहन, अब समझे। और मन वाणी का स्वरूप पड़ोसी के सभी व्यवहारों में, अर्थात परिग्रहों वाला व्यवहारों में जो विनाशी है, उसमें हम अपरिग्रही स्वरूप शुद्धात्मा है, अब समझे, ऐसी बात है। इसीलिए शरीर है, उसके कारण ज्ञान प्रकाश तो है, लेकिन व्यवहार में वो दर्शन प्रकाश से काम कर ले होता है। और इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि केवल दर्शन की भूमिका में स्पर्श करके केवल दर्शन में स्थिर हुए हैं। तो क्यों कि केवल ज्ञान की परीक्षा में ये कलयुग होने के कारण वो फेल हो गए हैं, थोड़े मार्क रह गए हैं। 360 डिग्री वाला पूरा सर्कल है, वर्तुल है, उसमें पूरा 100% पास हो जाते हैं 100 मार्क से, उसमें 4 मार्क कम हो गए। 296 क्या बोले हिंदी में, जो आपने बोला, मैं क्या करूं अभी है? क्या 96 आप समझ गए आप लोग 356, वो तो सादी भाषा है, मैं तो बहुत डिफिकल्ट कर देता था 356 4 मार्क से, 100 में से 4 मार्क कम हो गए। 360 वाला 100 मार्क बोला जाता है, उसमें से 4 मार्क कम गए, 256 हो गए, समझे। इसीलिए वो 256 वाला भाग वो केवल दर्शन वाला भाग है, आप समझे। और 360 वाला भाग वो केवल ज्ञान वाला भाग है। केवल ज्ञान को स्पर्श करे उन्होंने, केवल ज्ञान अंदर से, लेकिन स्पर्श हुए वहां टिक नहीं पाए, ये कलयुग के शरीर के कारण, नहीं समझे। और इसीलिए वो केवल ज्ञान के साथ, वो केवल दर्शन स्वरूप से अपने सभी के साथ रहे। और इसी के कारण ही हमें केवल ज्ञान की बीज भूमिका कल आपको सबको बनाई, समझे। और केवल ज्ञान की बीज भूमिका बनी, वो कारण केवल ज्ञान की भूमिका बनी है। ये देह में, एक कलयुग में ये देह से केवल ज्ञान खुला नहीं हो पाता। क्यों कि मन, वाणी और काया की एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। और आज्ञा धर्म से, अंदर से कारण केवल ज्ञान स्वरूप हमारी प्रगति होती जाएगी, उसमें ये दर्शन से होती जाएगी। जैसा दिखाएगा वैसा ही वो जानीपने में आ जाएगा, बिना दिखाए जानीपनी में नहीं आता। देख, इसीलिए बोलते हैं व्यवहार में, जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। बच्चे को भी बोलते हैं और शिक्षक लोग भी सिखाते हैं। सरी बहन भी अपनी स्कूल में सभी को सिखाती है, जैसे देखोगे वैसे सीखोगे। मन यहाँ जानना देखना है, समझे कि ये पर है और हम स्व है, ये पर धर्म से पर है और हम स्व धर्म से स्व है। SM जी बरोबर है, आगे जावे। हाँ, आखिर में दादा भगवान के ऐसे वचन भी निकले थे कि ये तो हमने बाहर बोलने के लिए 4 डिग्री बताई, लेकिन हमारी 2.5 डिग्री तो हमने कवर कर दी। वो सब नहीं, यानी इसका मतलब क्या होता है दादाजी? इस ढंग से, हाँ, लेकिन इसका मतलब दंगे है ये, सही है। तो आगे का सूत्र है, सूत्र नंबर 256, ये बोलने को आया। महात्माओं के लिए 5 आज्ञा और प्रतिक्रमण, उसके अलावा और कुछ बाकी न रहा। बोलो आप लोग, महात्माओं के लिए जो मूढ़ आत्म स्वरूप से मुक्ति पाते, महात्मा स्वरूप पद स्वरूप से है, दशा स्वरूप से है, उनके लिए 5 आज्ञा, 5 आज्ञा और प्रतिक्रमण, उसके अलावा और कुछ भी न रहा। केवल ज्ञान खुला करने के लिए एक भी क्रिया बाकी न रही। क्यों? कि क्रिया करने वाला शरीर
बोलो, वो शरीर की क्रियाएं हैं और वे शरीर की, अंतःकरण की और बाह्यकरण की सभी क्रियाएं, उनको जानने वाला मैं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। क्रिया करने वाला और जानने वाला हमेशा अलग ही होते हैं, अलग ही होते थे और अलग ही रहने वाले हैं। इसीलिए क्रिया करने वाला और जानने वाला, हम शुद्ध आत्मा, दो अलग ही है। शुद्धात्मा स्वरूप से जानने वाला हम शरीर की क्रिया कर नहीं सकते, और शरीर की क्रिया करने वाला ये पड़ोसी, उनमें शुद्धात्मा का ज्ञान दर्शन प्रकाश से जानीपन देखने पर नहीं है। दोनों अलग ही है, अलग ही थे और अलग ही रहने वाले। ठीक है साहब, आगे जावे। लास्ट तीसरा सूत्र है 199 में क्या बोलूं 99 करेक्ट बोला कौन क्या बोले? अच्छा राइट 199 श्रेणी पुस्तिका नंबर 27 आखिर का एक है अक्रम का आचारांग सूत्र। बोलो, वे फाइल और संभाव निकाल है। अभी उसमें क्या समझना है भाई? सूर्यकांत साहब, ये समझ में मुझे नहीं आया। देखो, आचारांग सूत्र भगवान का फरमाया हुआ एक शास्त्र है, अर्थात हम शुद्धात्मा पद पाए हैं और हम साधक हो गए हैं। क्या बताया? मैना साधु जो साधकता से होता है, ऐसे साधक हो गए। जो भगवान ने बताया जो साधु, ऐसा साधु हो गए हम। वो साधु कैसे हुए? शरीर से नहीं हुए हैं, अंतर से हुए हैं। अभी समझ में आया? हमेरा ए साधुपन, हमें सीधापन अंदर से पाया, महसूस किया, उसका स्वाद आया सीधापन का, और दूसरे साधुपन में आ गए। इसीलिए तो महात्मा पद मिला, महात्मा दशा स्वरूप मिली। इसीलिए आपको बताया गया था क्या महात्मा का नाम लिखो, क्योंकि नाम पड़ोसी का होता है, तो पड़ोसी लिखो, तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि हम शुद्ध आत्मा है, नहीं तो हमारा पड़ोसी वाह। हाँ, अब दूसरों से देख के कितना खुश आनंद हो जाते हैं, तो हमको खुद हो गए, हमारा आनंद बढ़ता जाएगा अभी। ठीक है ना? जो बाहर हमारी वृत्तियां बाहर वहन करती रहती थी, वही वृत्तियां अभी स्वभाव में, शुद्धात्मा स्वभाव में, शुद्धात्मा स्वभाव के प्रति वो शुद्धात्मा स्वरूप केंद्रवर्ती हो जावे, वैसी हमारे सभी मन वचन का है कि व्यवहारों में अंतर से वहनी हो चालू हो गई। समझे? इसीलिए वो अंतर्मुखी हमारी शुद्धात्मा दृष्टि से सभी व्यवहार में हम रहेंगे। भारती बहन, ये तो सभी शास्त्रों में फरमाया है, यही उसी को ही मुक्ति बोले हैं। अब समझे ना, मुक्ति। और इसीलिए बताया ये आचारांग सूत्र इतना बड़ा है साधुओं के लिए कि साधु महीना जो सीधेपन से हो गए हैं, उनके लिए व्यवहार में मन वचन का है कि शरीर के सभी व्यवहार हुए, बाहर के और अंदर के, वो सभी व्यवहारों में उसको किस ढंग से वो रहना, तो अपना किस ढंग से रहना उसको बाह्य से बोलते हैं, और अंतर में भी समझने की भी जरूर है कि भाई आत्मा के खाते हम ये सारा व्यवहार मेरा है साधुपन का। तो अब मेरे लिए क्या है कि आज्ञा धर्म से, फाइलों का संभाव से निकाल करना है। वो संभाव से निकाल बोले तो उसमें सारा आचार अंग आ गया, म्हणजे मन वाणी काया से साधुपन का सारा आचार अंदर आ गया इतने में। और आचार सूत्र तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर उसका थोड़ा भी हिस्सा आप जाने तो आपका सर चकरा जाएगा। तो इसीलिए बताया कि 5 आज्ञा में
एक एक आज्ञा का एक एक शब्द इतना महत्व का है, अपने ही जीवन में आपको आहिस्ते आहिस्ते समझ में आएगा। एक एक शब्द की रेख उसमें शास्त्र बरसे जाते हैं, इतना बड़ा है। हाँ भारती बहन, और आपको यही सारी विशेषता लोगों को लोक भाषा में ज्ञान नहीं है, दृष्टि नहीं है, हरकत नहीं है, लेकिन उसको उनको समझ में आवे कि हमारा जीवन अंतर का है, वो आपको खुला करना पड़ेगा। जय सच्चिदानंद। वादा ने वादा मैं बांधता नहीं आपको, बंदे में नहीं डालता। क्या है शुक्र, क्या बोलो बोलो। बस हमें यही चाहिए, हमें पसंद आया आप ना, आपका प्रस्ताव पसंद आया। सब बोल रही हूँ नहीं, सबको सुनाई पड़े। हुआ। मैं सिर्फ आपके श्री चरणों में इतना सा कहना चाह रही हूँ कि सरलता जो आपने बताई, सरलता से जो जब सहजता की तरफ हम आसानी से बहेंगे, तब मुझे लगता है कि सब धीरे धीरे सब द्वार अपने आप सहजता अपने आप खुलेंगे। बरोबर है, वाह वाह। बस इतनी सी बात है सब। धन्यवाद। શું આપ્યું एक्चुअल डेट અને કંઈક અત્યારે જરૂર છે? એ તો થઈ ગયું, અભી सब पूरा हो गया। તો હા શું सब બધું જ છે અંદર। ચેક કોનો તે ચેક લઈ લો ને તમે લોકો। ક્યાં ગયો? કઈ છે? બહાર નહીં નહીં, ક્યાં મૂક્યું? આમાં છે, આમાં છે। ચેક કે છે ને ચેક કરો, આમાં છે। આપણે કોને આપ્યો? કોના તરફ? એમના દીકરી, બહુ ડાઈ દીકરી છે બહુ, જેનામાં આપણે સ્ટીમરમાં ફેરવ્યા હતા તે। दरिया में उनका शादी हो गई थी उनकी बच्ची की, चलो सफ़र करके वहाँ शादी करें स्टीमर के ऊपर। क्या करें, जब विमान में रामायण कथा पढ़ी जाती है तो सब में राम तो जाग गए हैं, अभी हम शुद्ध आत्मा है, तो हमारी रामायण तो किसी की होने ही वाली नहीं है कि नहीं ताराचंद? हाँ, राम अंदर जागृत हो गए। कैसे राम जिनकी रामायण नहीं होती? आप समझे? शरीर वाले राम हो तो रामायण हो जरूर होने वाली है। अभी हो गया। हाँ दादाजी। तो हम 3 मंत्र बोलते हैं, पीछे असीम जय जयकारो सही प्रकार से हमारे कनु भाई बुलाएंगे। तो 10 मिनट बोलना। पीछे प्रसाद के लिए जो आहारी है उसको हम भूखा नहीं रख सकते हैं, तो उसको अलाउ करेंगे, जाओ आहार करो, हम आपके साथ साथ हैं, हम देखते जानते रहेंगे आप कैसा आहार करते हो। और बहुत अच्छा पसंद वाला है, और मुझे बहुत पसंद है, ऐसा भी नहीं होगा आपको, ऐसा नहीं होने वाला। शरीर को तो अपना आप ले लेगा। नमो वितरागाय, नमो वरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सवसावणम, ऐसो पंच नमुक्कारो सब पावप्पणासळो मंगलाणम च सवेसिम पडमम वै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। એક મિનિટ કીર્તન ભક્તિ કરે તો તે દરમિયાન નિમંત્રકો છે એ આપણા દર્શન કરવા આવશે। હરીશભાઈ ને એમના મિત્રો આજે ખાસ दोनों सत्संग अलग ही रहेंगे। गुजराती में जो सत्संग आएगा वो हिंदी में अलग होगा, हिंदी में सब्जेक्ट भी अलग होगा। इसके लिए हिंदी अक्रम विज्ञान और गुजराती में अक्रम विज्ञान दोनों सब्जेक्ट अलग है। अगर किसी को ट्रांसफर होना है हिंदी महात्माओं को गुजराती में से हिंदी में तो हो सकते हैं, मगर दोनों सब्जेक्ट अलग रहेंगे, ये खास ध्यान में रहे। जय सच्चिदानंद। આવતા અઠવાડિયાના પ્રોગ્રામ આ રીતે છે, બધાને જાણી દેશો। મંગળવારે રેગ્યુલર આપતો પુત્રોનો 5 આજ્ઞા પરનો સત્સંગ,
બાબુ કાકાના હોલમાં રાત્રે 9 થી 10 દરમિયાન રહેશે. તેમજ આપ સ્વરૂપ કીર્તન ભક્તિ તથા આપતપુત્રોનો સત્સંગ ગુરુવારે સાંજે 5:30 થી 7:30 બાબુ કાકાના હોલમાં રહેશે. તેમજ આ શનિવારની પ્રાતઃવિધિ આપણે રવિવાર પર રાખી છે. તારીખ 16 ના રવિવારના રોજ સવારે 6:30 વાગે મહાત્મા ઇન્દિરાબેન કાંતિબેન પટેલ 5 જય વિમલેશ્વર પ્રાતઃવિધિનું એડ્રેસ સાંભળી લેશો અને એની ચિઠ્ઠીઓ ત્યાં દાદાના ફોટા પાસે મૂકી જઈ લેજો. જય સચ્ચિદાનંદ. બુધવારનો બહેનોનો રેગ્યુલર સત્સંગ 3 થી 5 તરુબેન તરફથી 3 થી 5 બાબુ કાકાના હોલમાં રહેશે. તરુબેન રજનીભાઈ પટેલ. महात्मा आज हमें जो प्रसाद मिलने वाला है और ये सत्संग और सत्संग की महासभा हुई उसमें ये परिवार है कि ज्योतिबेन है प्रीतिबेन है. प्रीतिबेन के साथ उनके साथी हमारे हरीश भाई है बड़ौदा के संघपति और उनके पुत्र 2 पुत्र है उसमें से ज्येष्ठ ना एक ही है तो पुत्र ऋषभ उनके तरफ से है और आज उनका अजन्मा जन्मदिन है. इसलिए आपको बताया गया 25 साल पूरे हुए इसके महोत्सव उजवाया है उन्होंने. तो आप लोगों को हर एक साल ये अजन्मा जन्मदिन वैसा ही उजवाएंगे. सभी को सत्संग के जय सच्चिदानंद. दादाजी आज एक स्पेशल आइटम हमें मिलने वाली है तो मैं जानता नहीं क्या है हम बताएंगे. आज दादा की सजेशन की वजह से आज 2 मास का खिचड़ा जो डाकोर में मंदिर में डाकोर के रणछोड़दास के मंदिर में रणछोड़दास को ये मंच में प्रसादी की तरह से चढ़ाया जाता है. तो दादाजी की भावना और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये हॉल वाले रमेश भाई पंड्या अपने पुराने महात्मा है उन्हें खास डाकोर से उनका खास रसोई बना के वो खिचड़ा आज हम खाने वाले हैं. जयेंद्र भाई ट्रस्टी जरा जयेंद्र जी बनावी છે આ ખીચડો जयेंद्र भाई એવા આશીર્વાદ આજના દિવસે અમે માંગીએ છીએ જે અમને પ્રાપ્ત થયો. અને વડોદરાનો એક મોટો પ્રસંગ આપણે આવીએ છીએ કે 17 અને 18 જાન્યુઆરીએ મહાપ્રકાશ પર્વ કિરણપુરી ખાતે રહેશે. જે અક્રમમાં ડિટેલ છે જેમના નિમંત્રક છે પંકજભાઈ કાપડિયા પરિવાર, અરુણભાઈ શાહ અને પુલિનભાઈ પુનાતર આપતપુત્ર એમના પરિવાર તરફથી આ મહાપ્રકાશ પર્વની ઉજવણી કિરણપુરી ખાતે રાખેલી છે. તો સર્વ મહાત્માઓને સંપત્તિ હું આમંત્રણ પાઠવું છું અને પુલિનાનંદજીને આપું છું કે સર્વને આવશો નહીં કોઈ. હા પોતે કાળજી રાખીને બનાવડાવે છે. જયેન્દ્રભાઈએ ખાસ આપણને એમની પોતે બહુ એમની કાળજી અને એમને આમાં બહુ સુંદર આપણે પ્રસાદ મળવાનો છે. શું આપનું નામ? ભરતભાઈ. બંને અહીંયા આપણે ટ્રસ્ટી અને બધું સંચાલન કરે છે. ખરું ને? બંને ભગવાન શિવ જય જયકાર હો દાદા 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 ભગવાન શિવ જય જયકાર હો